हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में स्टाइल शीट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। तो जो स्टाइल शीट हम HTML के साथ यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है CSS स्टाइल शीट, कैस्केड स्टाइल शीट। कैस्केड का मतलब हुआ, कैस्केड आप ये समझिए कि जैसे ताश खेलते वक्त एक पत्ता उतना ही दिख रहा है जितना दूसरे पत्ते ने उसको छुपा रखा है, और दूसरा पत्ता उतना ही दिख रहा है जितना तीसरे पत्ते ने उसको नहीं छुपा रखा है। तो मतलब जितना पहला पत्ता दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिख रहा है, तो फिर उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो दूसरा पत्ता दिखाई दे रहा है, और दूसरा जितना दिख रहा है उसके बाद जो नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर तीसरा पत्ता दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो आइए ज़रा जानते हैं इसको। चलिए मैं इसमें टाइटल डाल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और ये मैंने पैराग्राफ बंद कर दिया। एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पर लेता हूँ, अब इस पैराग्राफ में यहाँ पर मैं इनलाइन स्टाइल का प्रयोग करता हूँ इस पैराग्राफ के साथ। तो यहाँ पर मुझे स्टाइल लिखना है, स्टाइल बराबर इनवर्टेड कॉमा में। अब आप इसका क्या कलर रखना चाहते हैं, आपने कुछ कलर सपोज कीजिए या कोई भी प्रॉपर्टीज़ तो हम आगे आगे सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम लोग रख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसका कलर मुझे रेड चाहिए, और मुझे इसका फॉन्ट डैश साइज जो है वो 20 पॉइंट्स का चाहिए। मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। हर प्रॉपर्टी को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए आप जो है सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। इसके आगे अगली प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, और प्रॉपर्टीज़ को इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप बंद करेंगे, जैसे यहाँ पर रखा है और यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के साथ आप ये सब लगाएंगे स्टाइल के साथ। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पैराग्राफ का ये जो दिस इज स्टाइल शीट लिखा हुआ है, ये लाल रंग में लिखा हुआ आना चाहिए, और ये 20 पॉइंट फॉन्ट साइज के बराबर बड़ा होना चाहिए। ऐसा इस लाइन में लिखा गया है, इस स्टाइल में लिखा गया है। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। इनवर्टेड कॉमा style1.html, मैंने इस फाइल को style1 के नाम से सेव किया। आइए देखते हैं कि ये फाइल कैसे रन होती है। देखिए पहली लाइन देखिए आप, दिस इज स्टाइल शीट, और उसका फ़ॉन्ट साइज 20 पॉइंट है, और उसका साइज़ देखिए और उसका कलर देखिए। लेकिन अगली लाइन को देखिए, अगली लाइन जो पैराग्राफ में लिखी गई है वो छोटी आ रही है और ब्लैक कलर में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्टाइल, ये लाइन इस पर ही लागू हुई, दूसरे पर लागू नहीं हुई, इस पर लागू नहीं हुई। अब यदि मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ इस पर भी कुछ स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए मुझको इसके लिए अलग से स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी। मैं इसको ब्लू रख सकता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज 12 पॉइंट रख सकता हूँ, और मैंने इसको बंद किया, मैंने इसको सेव किया। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मैं पाता हूँ ये मेरी लाइन ब्लू हो गई है, और 12 पॉइंट ही फ़ॉन्ट साइज इसका आ रहा है। यदि मैं इसको यहाँ पर 18 पॉइंट कर दूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करके फिर इसको रिफ़्रेश करूँ या F5 दबाऊँ, तो मैं पाऊँगा कि वो फ़ॉन्ट बड़ा हो गया है। तो मुझे हर टैग के, हर कमांड के लिए, हर टैग के लिए, जहाँ पर पैराग्राफ कमांड है इसके लिए और अगले के लिए भी, और जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे होंगे सबके लिए मुझे बार बार स्टाइल लिखना होगा। इनलाइन स्टाइल में ऐसा ही होता है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक हेडिंग 1 टैग हो, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग 1 टैग है मेरा, इसमें दिस इज़ ट्यूटोरियल अबाउट स्टाइल शीट्स /H1।
और यदि मैं इसमें कोई स्टाइल लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लू चाहता हूँ, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तो मैं वहाँ पर जाकर जब इसको रन करूँगा तो मैं पाऊँगा कि ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई आई है और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है। लेकिन अगर मुझे एक और हेडिंग 1 चाहिए हो तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से स्टाइल लगाना पड़ेगा। इनलाइन स्टाइल शीट में ऐसे ही किया जाता है। इनलाइन स्टाइल शीट यानी कि एक लाइन के लिए अलग से स्टाइल देना। तो ये था हमारा इनलाइन स्टाइल शीट। इसके बाद हम अगला जो स्टाइल शीट है एम्बेडेड स्टाइल शीट, वो सीखेंगे हम अगले वीडियो में।